विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हमने अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का अध्ययन किया। 3 प्रकार से हम बात को कह सकते हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन मंत्रों में 3 प्रकार से वर्णन मिलता है। परमेश्वर की स्तुति क्या है? परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं, स्तुति परमेश्वर की स्तुति करने से अर्थात उसके गुणों का वर्णन करने से, उनकी महिमा का व्याख्यान करने से होता क्या है? तो कहते हैं कि स्तुति करने से प्रीति बढ़ती है। जिसकी हम बार बार स्तुति करते हैं, बार बार उनके विषय में बातचीत करते हैं, उनके गुणों का व्याख्यान करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, समझ करके श्रद्धा भक्ति ज्ञान पूर्वक, तो उससे हमारी प्रीति बढ़ती। और स्तुति प्रार्थना से क्या होता है? भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना से क्या होता है? तो कह रहे हैं प्रार्थना से निरभिमानिता आती है। मनुष्य के जीवन में प्रार्थना करने से क्या होता है? निरभिमानिता, माने अकिंचन वाला भाव एक आता है कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी दृष्टि में हम तो अकिंचन है। अकिंचन कुछ भी नहीं है, माने नगण्य है। स्वयं को नगण्य मान लेना। नहीं तो व्यक्ति अहंकार में, मद में, दर्प में ऐसा उलझा रहता है कि पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके मन से ये अहंकार का भाव त्रोहित नहीं होता है। आई एम द बेस्ट, ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है, होनी चाहिए। इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, होनी चाहिए। स्वामित्व का भाव होना चाहिए। किसी भी कार्य को यदि आप स्वामित्व के भाव से करते हैं तो वह कार्य बहुत अच्छे से हो पाता है। आप उसमें अपना 100% एफर्ट लगाएंगे, लगाते ही हैं। और जहां पर स्वामित्व का भाव नहीं होता, ऐसा लगता है कि ये तो हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी अन्य के दबाव में कर रहे हैं, वहां पर ये स्वामित्व वाला भाव त्रोहित हो जाता है और व्यक्ति जैसे तैसे बस कार्य को पूरा करता है। पर बात यह है कि उस स्वामित्व के भाव से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अहंकार भाव का जन्म हो जाता है। यदि ठीक ठीक आपको ज्ञान न हो, यदि आप उस विषय में जागरूक न हो, एक मालिक होने का भाव, एक प्रशासता होने का भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। हम कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य कर्म को भूल करके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। बड़े धीरे से हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए कहा, इस अहंकार के भाव को, इस अभिमान के भाव को छोड़ने का नाम है निरअभिमानिता। और ये कैसे आती है? प्रार्थना से। प्रार्थना तो अपने से बड़ों से की जाती है। तो हम स्वयं को छोटा मानते हैं और दूसरों को, परमपिता परमात्मा को, भगवान जी को अपने से बड़ा मान लेते हैं। तो हमारे अंदर जो अभिमान का भाव है, जो अहंकार का भाव है, वो स्वतः ही धीरे 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 नष्ट हो जाता है। तो ईश्वर की स्तुति करने से उनके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है। तो एक तरफ तो प्रीति, शुद्ध प्रेम बढ़ता जा रहा है, प्रीति बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ मन में कभी ज्ञान के कारण से या हमारे अधिक कार्य, अधिक पुरुषार्थ करने के कारण से, या आई एम द बेस्ट इस फीलिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं यदि अहंकार उत्पन्न हो रहा है, तब वो अहंकार भी धीरे धीरे प्रार्थनाओं के माध्यम से नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब हमारे समक्ष परमपिता परमात्मा होते हैं, उनका ऐश्वर्य होता है, उनकी विभूतियां होती हैं, उनकी महिमा होती है, तो हमें लगता है कि दे आर द बेस्ट, भगवान जी इज द बेस्ट। तो भगवान जो परमेश्वर है वो बेस्ट होते हैं। हम बेस्ट बनने का प्रयास करते हैं। फिर हमारे जितने भी सद्गुण हैं, हमारे जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, वो हमारे अंदर अहंकार को उत्पन्न नहीं कराते हैं।
क्योंकि फिर हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होता है, यद्यद विभूति मत सत्वम तद तद ऊर्जितमेव वा। जो भी विभूति मत है, जो भी सत्व है, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा, ऐसे कहा, तद तदेव अवगच्छत्तम तब तेजोंस संभवम, ऐसे बोलते हैं। मतलब सार रूप में ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी विभूति मत, जो भी सत्व है, जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं, वो सब परमात्मा आपके ही तो अंश है, आपकी ही विभूति है मेरे अंदर, इस भाव से। और मम तेजो संभव, कि वो सब तेरे ही तेज के अंश से, तेरे ही स्वरूप से उत्पन्न हुआ है, उसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो जब ये भाव होता है अपने से बड़े का भाव, हम परमपिता परमात्मा को अपने से बड़ा मान लेते हैं, और है ही, मानने की बात ही क्या है ही, उसमें तो कोई इफन बट है ही नहीं। लेकिन जाने अनजाने कार्य करते रहते हैं, भूल जाते हैं और स्वयं को बहुत बड़ा मानने लगते हैं और भूल कर बैठते हैं। तो इस भूल से बचना, तो इसलिए कहा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना, प्रार्थना से आती है निरभिमानिता। एक याचक बन करके उस ईश्वर के पास जाना कि हे पिता, हे प्रभु, हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराइए, हमारे अंदर से अभिमान, अहंकार, दरिद्रता को दूर कीजिए, वैचारिक दरिद्रता को दूर कीजिए, हमें प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ाइए, हमारे जीवन में सत्व का प्रकाश कीजिए। तो इतने पवित्रतम भाव जब हमारे भीतर होते हैं, तब हमारा इस पथ पर आरोहण होना शुरू होता है। तो कहा ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना। उपासना अर्थात एकत्व, सामीप्यता। जिस परमेश्वर से प्रीति है और जिस परमेश्वर के साथ हम उपासना की पद्धति में जाना चाह रहे हैं, किस भाव से? अहंकार शून्य होकर के, छोटे बच्चे की तरह, अत्यंत प्रेम पूर्वक, एक शिशु की तरह जब हम उस परमपिता परमात्मा की उपासना के लिए जाते हैं, उनके एकत्व के लिए जाते हैं, एक आत्मता की अवस्था में स्थित होने के लिए जाते हैं कि हे पिता, मैं तो तुझ में ही समाने जा रहा हूं। एक होता मुक्ति, एक होता है मेल। एक है मुक्त होने का भाव जिसको मुक्ति कहते हैं, और दूसरा है मेल, मिलने का भाव। तो मुक्त होकर के कहीं बाहर नहीं जाना चाहते परमात्मा से, हम संसार के बंधन से मुक्त होकर के उस परमात्मा में मिलना चाहते हैं। इसलिए कहा उपासना, उसमें मिल जाना, एकात्म हो जाना, एकात्म प्रत्यासार हो जाना, एकीभूत हो जाना, घनीभूत हो जाना, अपने अस्तित्व को उस परमात्मा में मिला देना। जैसे लोहे का कोई टुकड़ा अग्नि में जाकर के अग्निमय हो जाता है, अग्नि सदृश हो जाता है, स्वयं को अग्नि में मिला देता है और अग्नि स्वरूप बन जाता है, स्वरूपतः अग्नि ही बन जाता है। गुणधर्म कुछ कुछ तो अलग होंगे स्वरूपतः, देखने से ऊपर से। अग्नि भी लाल, प्रदीप्त, ऊष्मा उसका गुण प्रधान, लोहा भी लाल, प्रदीप्त। लेकिन जो मूल धर्म होता है, जीव का जो मूल धर्म है, अल्पज्य है, तो जो धर्म है जीव के वो तो रहेंगे ही, लेकिन वह जब तक अग्नि में रहेगा अग्नि जैसा ही बनकर रहेगा। इसीलिए तो कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। जब व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है, योगेश्वर भगवान कृष्ण जब उस स्थिति में हमेशा जीते थे, तो इस शरीर में रहकर भी, मृत्यु लोक में रहते हुए भी वह यह बात कह सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि जब तक आप उस ब्रह्म के सानिध्य में हैं, तो ब्रह्म के ही गुणों को धारण कर लेते हैं, उस परमात्मा के जैसे ही हम बन जाते हैं। परमात्मा तो नहीं बना जा सकता, लेकिन परमात्मा के जैसे बन जाते हैं। जैसे लोहा चुंबक के समीप आता है, तो चुंबकत्व के गुण लोहे में आ जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही बड़ा लोहा छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, यदि चुंबक के समीप कुछ समय रह जाए तो। ऐसे ही आप देखिए ना, कुछ सिद्ध महापुरुषों के संग में रहने से, उनकी संगति में रहने से हमारे जीवन में भी परिष्कार होने लगता है। कुछ दोष जो हम नहीं छोड़ पाते हैं, उनकी सन्निधि मात्र से, उनके स्मरण मात्र से वो दोष सहजता से दूर होने लगते हैं। सहजता से, शब्दों का प्रयोग बड़े सोच समझ कर रहा हूं, वहां पर कोई संघर्ष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका तप, उनका त्याग, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है।
बस हम अपना आत्मनिवेदन अश्रुपूरित नेत्रों से प्रस्तुत तो करें, अपनी मांग को पहचाने तो सही, तो कृपा होती है और घटित होती है। कितने उदाहरण हैं, भरा पड़ा है पूरा वैदिक वांग में। सच्ची श्रद्धा से जब हम ईश्वर के समक्ष आते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में आता है, जब श्रद्धा उत्पन्न हुई तो श्रद्धानंद बन गए। नहीं तो पहले तो वैदिक पथ को मानते भी नहीं थे, और फिर इतना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया कि स्वामी श्रद्धानंद जी अमर हो गए। वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए, उनके बताए सभी नियमों संकल्पों को आत्मसात करते हुए, उनकी पालना करते हुए, करवाते हुए इस पथ पर आगे बढ़े। लगन सी लग जाती है। कब लगती है? जब जीवन में प्रेम, स्तुति, निरभिमानिता, प्रार्थना और एकात्मता, उपासना ये घटित हो जाती है। इसीलिए तो कहा, जिन मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया उन मंत्रों को कहा अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, कि इन मंत्रों का केवल वाचन मात्र करना उद्देश्य नहीं है कि आए मंत्र बोला और फिर आगे के प्रोसेस में बढ़ गए, संकल्प पाठ किया और आचमन किया और फिर दीप प्रज्वलन किया और मंत्र बोले और फिर हवि से आहुतियां दी और यज्ञ सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करके समाप्त कर दिया ना। कहा कि मंत्रों को करने के पश्चात हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा चित्त एकाग्र हो जाना चाहिए उस यज्ञ कर्म में, उस अग्निहोत्र कर्म में, और हम आगे बढ़ें, तब जाकर के ये बात है। और क्या कहा, और कितना सुंदर मंत्र आज ले रहे हैं। गायत्री महामंत्र इसको कहा गया है। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामंत्र कहते ओम। ओम एक ऐसा शब्द है जिसको बोलने के लिए आपको जिह्वा की भी आवश्यकता नहीं होती। ओम एक ऐसा शब्द है जिसको गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है। बस अंदर से स्वर तंत्र से वायु आ जानी चाहिए, बस इतना है। ओम स्वयं अनुभव करें, बोल कर देखें। ना तो जिह्वा कहीं से कहीं तक हिलती है, मुंह का कोई अंग कोई विशेष कार्य नहीं करता, केवल स्वर ग्रंथि से आपके संकल्प से ओम शब्द की निष्पत्ति हो जाती है। ध्वन्यात्मक शब्द है ओम। परमात्मा का निज नाम है ओम। अकार उकार मकार तीनों अक्षरों का समुच्चय है ओम। और विराट परमात्मा, हिरण्यगर्भ, वो तेजस, वो ईश्वर है ओम। वो प्राणों से प्यारा, दुख विनाशक, सुख स्वरूप है। वह सकल जगत का उत्पत्ति करता, वह सविता देव हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर करने वाला है, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कर्म पर प्रेरित करने वाला है, श्रेष्ठ कर्मों पर चलाने वाला है, वो सविता देव। तो बात चल रही है स्तुति, प्रार्थना और उपासना की। स्तुति से प्रीति बढ़ती है। अच्छा, स्तुति होती क्या है? प्रीति तो बढ़ जाए, पर स्तुति होती क्या है? जैसा व्यक्ति का स्वरूप है, जैसा जिसके बारे में जाना, बिल्कुल वैसा ही कहना, इसको कहते हैं स्तुति। ये तो बड़ी विचित्र सी बात हो गई, इसमें तो बड़ा संशय हो जाएगा। हमें पता है किसी के अंदर कोई दोष है और वह कह दिया उसको, तो स्तुति तो क्या होगी, प्रीति तो क्या होगी, पहले ही द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष है, उससे उलट उसको कह दो कि नहीं ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे हैं, और ये तो दोष है ही नहीं, तब तो प्रीति हो सकती है। उसको लगे कि हाँ, मतलब मेरे जो दोष थे वो नहीं देखे, और जो गुण मेरे अंदर नहीं थे उन गुणों के लिए इसने बोल दिया, तो ये तो अच्छा व्यक्ति है। तो स्तुति तो नहीं हुई वह। तो इसमें दो विचारधाराएं हैं, दो पक्ष हैं। ज्ञान पक्ष की बात कर लेते हैं, ज्ञान के आधार पर इस बात का विवेचन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर कोई बुराई है और आप बार बार उसको यह कहें कि नहीं आपके अंदर तो यह बुराई है, बुराई है, बुराई है, तो वो व्यक्ति मान लेगा कि हाँ मेरे अंदर तो ये बुराई है। और जहां उस व्यक्ति ने ये मान लिया ना,
कि मेरे अंदर ये दोष है, तो फिर उसको उस दोष दूर करने का स्वभाव ना, वो दोनों ही बातें आती हैं। यदि वो जागरूक है, उसको वो दोष दिखाई देने लगा, तब तो ठीक है, और नहीं तो वह स्वीकार कर लेगा और वो अपने जीवन को उस दोष के साथ चलाएगा कि सब लोग जानते हैं ये दोष है तो है, बस अब क्या करना है। एक शब्द सुना होगा आपने ना, वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति किसी को बार बार कहो, डांटो, पिटाई करो, कुछ करो, तब वह ढीठ हो जाता है, ऐसे कि फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहो चाहे ना कहो, चिकना घड़ा हो जाता है। ऐसे बोलते हैं कि भाई उसके तो कोई बात भी कहो, कुछ बात उसको ग्रहण वह करता ही नहीं है। कुछ माता पिता बच्चों की बहुत पिटाई कर देते हैं, बात बात पर पिटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, तो फिर वो गलत काम करता भी रहता है। उसको पता है घर जाऊंगा पिटाई तो होनी ही है, तो बस फिर वो जो आता है गलत काम कर ही देता है। तो हमें सजग रहना चाहिए इस विषय में। स्तुति करें तो स्तुति क्या है? व्यक्ति विशेष के अनुसार, व्यक्ति विशेष के अनुसार। ये बड़ा ही संवेदनशील विषय होता है, केवल शब्द मात्र नहीं कि किसी व्यक्ति के सामने कुछ भी बोल दिया ना। आपको व्यक्तिशः व्यवहार करना पड़ेगा। यदि आप वास्तव में चाहते हैं किसी व्यक्ति का सुधार हो, तो कोई आप जनरल प्रिंसिपल ऐसे बोल नहीं सकते। किसी के सामने कुछ भी बोल दो और कहो कि हमने तो स्तुति कर दी। किसी ने थोड़ा सा क्रोध किया और विषय को जाना नहीं, और सबके बीच में ऐसे बोल देते हो कि ये तो क्रोध कर देते हैं कभी भी। आप तो सोचोगे कि हाँ मैंने ऐसे देखा था तो स्तुति कर दी, वो स्तुति नहीं की आपने। फिर आपको विषय को जानना होगा। इसलिए तो कहा परमात्मा के लिए स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र। पहले मंत्र में स्तुति करो, उसको जानो वो वास्तव में है क्या, उसके गुणों के विषय में जाने, उसके स्वरूप के विषय में जाने, वह कैसा है, वह दुख विनाशक है तो कैसा है, दुखों से रक्षण करने वाला है तो कैसा है, इन सब बातों को जाने। वह माता के समान दयालु है, पिता के समान पालन करने वाला है, न्यायकारी है, सब गुणों से संपन्न है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर की बात को जानने वाला है, सबको देखने, सुनने, समझने वाला है। दो प्रकार से व्यक्ति होते हैं, एक कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, और एक कहता है कि कोई तो देख रहा है। जो व्यक्ति इस भाव में जीता है ना कि वो परमात्मा तो सदैव देख रहा है, वो इस भव सागर से तरने के प्रयत्न करने प्रारंभ कर देता है और वह अपने पथ का चुनाव कर लेता है। और जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में उलझा रहता है और केवल मनुष्य मात्र को ऐसा सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है, तो उसको स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि कोई क्यों नहीं देख रहा। सबसे पहले तो आप स्वयं देख रहे हो, भगवान जी को भी छोड़ो, आप तो हो ना वहां उपस्थित जो देख रहे हो। आपकी बुद्धि तो जानती है ना कि यह गलत कर्म है, फिर अपने को धोखा क्यों दे रहे हो? हम धोखा देते किसको हैं? स्वयं को। बड़ा स्मार्ट है मनुष्य, बड़ा इंटेलिजेंट, स्वयं को भी यूं कह के धोखा दे देता है कि किसी ने नहीं देखा, जबकि स्वयं तो सबसे पहले देख ही रहा है। खुद को तो पता ही है कि मैंने गलत किया है, लेकिन अपने उस आत्मा की आवाज को ऐसा दबाकर कुंद कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और धीरे धीरे उस आत्मा की आवाज को सुनना धीरे धीरे इतना बंद कर देता है कि कुछ भी कार्य करे फिर वो आवाज उसको सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि उसको इतना उसने इग्नोर कर दिया है, इतना इग्नोर कर दिया है कि वो एकदम साइलेंट मोड पे चली गई है। लेकिन ईश्वर की यह तो प्रतिज्ञा है कि गलत काम करेंगे तो वो तो कहेंगे, लज्जा भय शंका तो आएगी मन में, तो वो कहीं ना कहीं तो देते ही हैं, वो तो फिर भी देते ही रहेंगे। आप कितने भी गलत कर्म करो, कहीं ना कहीं आपके अंतर्दम की गहराई में से यह आवाज तो उठती ही रहेगी। वो एक अलग बात है, आप सुने ना सुने। परमात्मा की स्तुति अत्यंत आवश्यक है, स्तुति करें, विषय को जाने, अच्छे से समझें, और व्यक्तिशः व्यवहार करना होगा हमें यदि वास्तव में चाहते हैं उत्थान करना। दो प्रकार की बातें होती हैं। एक तो विषय होता है कि हम लौकिक सामाजिक क्षेत्र में बातें करते हैं, सामूहिक रूप से उपदेश दे रहे हैं, सबको केंद्र में रखकर उपदेश देते हैं, सदा सत्य बोलो, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सब अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, जो भी है, माता पिता की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए, सब बातें। लेकिन कुछ माता पिता ही कहते हैं बच्चों को बम बांध के फटने के लिए, उनका क्या करोगे? उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। और गलत अर्थों में कह रहा हूं मैं। देखते नहीं बाजारों में कहीं त्योहारों पर फट जाते हैं, और तो और उल्टे कर्म करते हैं। कुछ आतंकवादी तो ऐसे भी होते हैं, उनके माता पिता यूं कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चे ने अच्छा काम किया और हम तो अपना दूसरा बच्चा भी देंगे और हम भी यही काम करेंगे, कर लो, सुधार लो।
तो ऐसे वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो वैदिक है, वेद विहित है, मनुष्य के कल्याण के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भावना से प्रेरित जो कर्म है वो प्रस्तुति करनी चाहिए। तो एक तो सामाजिक सीधी बात होती है, सभी के लिए उपदेश होता है, और गुरु आचार्य क्या करते हैं, वो एक एक शिष्य को जान करके समझ करके उसके अनुसार उसको सुधारने के लिए स्तुति करते हैं। वो उसके अंदर की संभावनाओं को तलाशते हैं, उनको बढ़ाते हैं और उनको उस पथ पर प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं जिस पथ पर वो किसी कारण से चढ़ना तो चाह रहे हैं, बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन चढ़ नहीं पा रहे हैं। चढ़ाई है ना, थक गए हैं, नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो पुश करते हैं, उनको सहारा देते हैं, और कभी कभी तो अपनी गोद में उठाकर ले जाते हैं ऊपर। इतने दयालु होते हैं। इसलिए तो परमात्मा का एक गुण है दयालु। वह दयालु है, कृपालु है, कृपा करने वाला है। भक्तों को अपनी गोद में उठा के ले जाते हैं कि आओ, थक गए हो तो चलो, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए मन में कि हम चल सकते हैं और चलना नहीं चाह रहे हैं ना। प्रार्थनाएं तब सुनी जाती हैं जब हम 100% पुरुषार्थ करते करते थक जाएं, थक कर चूर हो जाएं, तब प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, तब कृपा बरसती है परमात्मा की कि इसने अपना पुरुषार्थ कर दिया, अब मेरी बारी। निठल्ले, निकम्मे, ठाली, ऐसे आलसी प्रमादियों की कोई प्रार्थना नहीं स्वीकार होती। तो इसलिए हम सब अपने जीवन में अत्यंत पुरुषार्थ करें और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, उसकी प्रीति के पात्र बने। परमात्मा की प्रार्थना से निरभिमानिता हमारे जीवन में आए और उपासना के माध्यम से हम उस परम तत्व से एकात्म हो जाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।